गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से स्वागत है आप सबका एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए वीडियो के साथ में। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक बेहतरीन, एक यूनिक और एक स्पेशल टॉपिक जो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा, आपके लिए होगा वो अनदेखा। आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ छोटी सी। समर क्लासेज चल रही है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। और यह क्लासेज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपने समर हॉलीडेज़ को बना रहे हैं बेनिफिशियल डे के अंदर। मनोरंजन से भरपूर सभी टाइप की क्लासेज चल रही है जिसके अंदर आप बढ़ा रहे हैं अपना बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल तक का नॉलेज। क्लासेज में चल रही है डिफरेंट टाइप की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास, बेसिक ग्रामर, इंग्लिश कंसेप्ट की क्लास, साथ में चल रही है स्पोकन की, ब्रेन जिम की क्लासेज, नए जाने कितने टाइप की क्लासेज चल रही है। यदि अभी आप भी इन क्लास को नहीं देखना शुरू किया तो फटाफट से आप क्लासेज को शुरू कर लीजिए। यूट्यूब के पर भी आपको अपना स्कूल ऐप का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन क्लासेज को देख सकते हैं। तो आज के टाइम में अपने आप में इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट पे अपना स्कूल ऐप ने लार्जेस्ट पोडियम का परचम जो लहरा चुका है। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। द वर्ड एन और द इज कॉल्ड आर्टिकल। हमने देखा कि आर्टिकल अपने आप में ए, एन और द, ये तीन वर्ड आते हैं जो आर्टिकल कहलाते हैं। इनके नाम हैं जो ग्रामर की बुक में आपको कहीं कहीं इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल के रूप में लिखे हुए भी मिल जाते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए और एन को ऐड किया गया है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द को यूज किया गया है। इसी तरीके से हमने ए और एन का यूज पहले पढ़ लिया था, फिर भी हम जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार ए और एन पे डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल यूज करने के लिए हमें मोस्टली देखना पड़ता है वोवल को और कॉन्सोनेंट को, बट इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैक्सिमम हमारा आंसर ठीक हो जाए इसलिए हमें वोवल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश के अलावा हिंदी के भी वोवल और कॉन्सोनेंट भी देखने पड़ते हैं। तो हिंदी के वोवल की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के वोवल आ जाते हैं मेरे पास में ए अनार से लेकर ए अंग्या तक। जब हम वर्णमाला की शुरुआत में अक्षरों को पढ़ते हैं वहाँ पर ये अक्षर दिखाई देते हैं हमें, तो वो अक्षर हैं वो वोवल कहलाते हैं, यानी कि स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल आप सही समझे। इनके जस्ट बाद में ज़्यादातर जिनको अपन पढ़ने में काम में लेते हैं वो आते हैं कै ख ग, और वो ज्ञ ज्ञानी तक पढ़ते हैं। ये सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं जिन्हें इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब बात कर रहे थे हम आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल में क्या है ऐसी बात ध्यान रखने वाली, वो हमें सपोर्ट करती है हिंदी लैंग्वेज के साथ में। कितनी अजीब बात है ना कि एक लैंग्वेज भी बिना सपोर्ट के नहीं चल सकती। ठीक इसी प्रकार से आपके और हमारे बिना सपोर्ट के कोई भी क्लास है हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी हो तो आपका और हमारा आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी काम के लिए सहयोग की बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेशन का बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लाइफ में जब भी किसी भी वर्क को करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात रखें कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम को सीखने के लिए कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। चलिए, तो हमारी इंग्लिश का कोऑपरेशन कर रहा है अभी हिंदी और हिंदी के स्वर और व्यंजन। तो सर हिंदी के स्वर और व्यंजन कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, हिंदी स्वर और हिंदी के व्यंजन की हमें सिर्फ और सिर्फ ध्वनि देखनी है, यानी कि साउंड देखनी है। अगर किसी भी लेटर की स्पेलिंग पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय जैसी साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल को यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने वर्ड बोला स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट शब्द को जैसे अपन लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड आ जाता है हमारे पास में स, यानी कि अक्षर जो आता है वो स आता है, जो साउंड आती है वो स आती है। और जो स शब्द है या स अक्षर जो अपन बोल रहे हैं ये कहाँ पर आएगा? ये हिंदी के व्यंजन में आएगा। इसलिए इसकी साउंड कैसी हो गई है? व्यंजन की हो गई है, यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड हो गई है। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने बोला टेबल, तो टेबल के अंदर ट लेटर निकल के आया, तो ट लेटर भी कहाँ से आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने वर्ड बोला यूनिवर्सिटी,
तो अब यूनिवर्सिटी के अंदर यह शब्द आया, यह शब्द भी कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास में, वहीं कॉन्सोनेंट से आ रहा है। सपोज दैट मैंने वर्ड बोला एलिफेंट, अब एलिफेंट के अंदर ए लेटर आ रहा है, तो ए लेटर कहाँ से आ रहा है, वोवल साउंड से आ रहा है। ठीक इसी तरीके से हमने एक वर्ड बोला अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के अंदर ए शब्द आया हमारे पास में, यानी कि ए की साउंड आई। जो ए की साउंड है वो कहाँ से आई है, स्वर आई है। बस अब तो हो गया सारा का सारा काम हमारा सिंपल और इजी। यानी कि जब भी किसी भी लेटर को पढ़ते समय अगर साउंड आती है वोवल की, तब हमें यूज करना होता है एन आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल यूज करना है, एन आर्टिकल यूज करना है। कब, जब साउंड कैसी हो, वोवल हो, यानी कि स्वर की हो। अब सीधी सी बात है, रिमेनिंग साउंड किसकी बच गई है, कॉन्सोनेंट की बच गई है, तो वो आ जाएगी व्यंजन की। और जैसे ही व्यंजन की आएगी साउंड, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, तब आर्टिकल लगा देना है ए। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आ रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, ए लेटर लग जाएगा, यानी कि ए आर्टिकल यूज कर लेंगे। इसी तरीके से जब मैंने वर्ड बोला अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला वर्ड है वो ए यानी कि वोवल की साउंड आ रही, इसलिए हम अम्ब्रेला से पहले क्या यूज कर लेंगे, एन आर्टिकल की बजाय क्या यूज कर लेंगे, हम ए आर्टिकल को यूज कर लेंगे। तो ये तो था स्वर और व्यंजन की साउंड के बेस पे, जिसमें आर्टिकल ए और एन को हम यूज कर लेते थे, जिन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल कहा गया। यहाँ तक की जो बात है और ज़्यादा डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बट आज की क्लास आगे की स्टार्ट करनी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके प्रीवियस की जानकारी हमने डिस्कस कर ली। अब आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द आर्टिकल। तो चलिए मैं बीच बीच में आपको डिस्प्ले पे रूल शो करूँगा, जिससे आपको रूल अच्छे से समझ में आ पाए। तो आप ध्यान से रूल को समझेंगे कि आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ करना है। वैसे तो जनरली बात की जाए तो आर्टिकल द का यूज आपने क्लास में, अपने लेक्चर में या अपने चैप्टर में या फिर आम बोल चाल के अंदर सुन रखा होगा कि आर्टिकल द का जो यूज किया जाता है वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक थिंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, स्पेसिफिक थिंग और स्पेशल चीज़ के लिए ही उसको यूज किया जाता है। वही अपने आप में, जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है, ये अपने आप में स्पेसिफिक है। कुछ मोनूमेंट भी है, कुछ बिल्डिंग भी है, बहुत सारे ऐसे रूल है। सारे रूल के बारे में हम खुलकर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आर्टिकल द भी हमारा कंप्लीट हो जाए, जिसके साथ आर्टिकल का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल द का यूज। आ गए हैं द के यूज में। द के यूज में सबसे पहले दे रखा है कि द का जो यूज है वो नदियों यानी कि रिवर के पहले होता है। मीन्स आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी ब्लैंक के जस्ट बाद में किसी भी रिवर का नेम दिया हुआ मिलता है हमें सेंटेंस में, दैट टाइम यूज द बिफोर रिवर नेम द आर्टिकल। तो द आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमें दे रखे हैं, इनमें से एग्जांपल के ऊपर अपन कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है गंगा रिवर के बारे में। तो जैसे गंगा रिवर लिखा हुआ आएगा तो हमें उससे पहले क्या यूज कर लेना है, द आर्टिकल का यूज कर लेना है। जैसे कि नील दे रखी है, ब्रह्मपुत्र दे रखी है, यमुना दे रखी है, कृष्णा दे रखी है, कावेरी दे रखी है। इस तरीके से बहुत तरह की रिवर है। तो उन रिवर के नेम से पहले हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। से पहले यूज की जाती है। अनूठी का मतलब होती है कि जो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो। या मैं साधारण वर्ड के अंदर, सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं ये बात कह सकता हूँ कि अपने आप में दुनिया में ऐसी चीज़ें जो अपने आप में सिंगल ही है, वैसी उस जैसी कोई भी चीज़ नहीं बनी हुई है। तो अगर उस थिंग का नेम आ जाता है तो बिफोर दिस टाइप थिंग्स यूज द आर्टिकल द। तो आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सन, दुनिया में सन एक ही है, इसलिए उसके पहले अपन को क्या यूज करना है, द यूज। एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास में मून, स्काई, साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल या फिर फॉग, या फिर अपने आप में सी लिखा हुआ आ गया, या अर्थ लिखा हुआ आ गया, या फिर कोई अपने पास में टाउन लिखा हुआ आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या यूज करना है, द का यूज करना है। तो ये जो द का यूज बता रहे हैं, ये तो एक ऐसा फेमिलियर यूजेज है जो हमें नॉर्मल वे में याद ही रहता है।
क्लास में कई बार टीचर इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बात आती है हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अब जो अपने आप में सीखने लायक रूल है। तो चलिए देख लेते हैं उस रूल को भी। द का यूज ऐतिहासिक साम्राज्य, हिस्टोरिकल एम्पायर के लिए, जाति यानी कि अपने आप में कोई हिस्टोरिकल कास्ट है उसके लिए, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, या फिर कोई वंश है यानी कि डेंसिटी है, कोई इमारत दी हुई है, कोई घटना दी हुई है, कोई अवधि दी हुई है, इनके नेम से भी पहले अपन को क्या यूज करना है, आर्टिकल द यूज करना है। तो अब एक एक को अपन डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको द का जो यूज है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दे रखा था ऐतिहासिक साम्राज्य। ऐतिहासिक साम्राज्य का मतलब होता है हिस्टोरिकल एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि गुप्ता एम्पायर है, कुषाण एम्पायर है, इसी तरह से शेख एम्पायर है। तो अपने पास में मुग़ल एम्पायर है। तो एम्पायर के जब भी नेम आ जाए तो उससे पहले आपको क्या यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास में एक वर्ड लिखा हुआ है ऐतिहासिक जाति। ऐतिहासिक जाति का मतलब होता है हिस्टोरिकल कास्ट, जैसे कि आर्यन है, रेड इंडियन है, पिग्मीज है। इनसे पहले जब भी वर्ड आ जाए तो द का यूज करना है। एक और इम्पोर्टेंट रूल आ जाता है हमारे पास में, ये जो सारे रूल हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे द का यूज के लिए ही बताया गया है। आगे जैसे कि दिखा रखा है हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। हिस्टोरिकल प्लेस कौन कौन से, जैसे कि अपने आप में कबा है, पेंटागन है, पानीपत है, वाइट हाउस है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में यूनिक भी है, ऐसी कोई दोबारा चीज़ें नहीं बनी हुई। इसलिए इन थिंग्स से बिफोर अपन को किसका यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है। हिस्टोरिकल डेंसिटी है। डेंसिटी तो अपने पास में आगे जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारी डेंसिटी पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि पाल डेंसिटी का एग्जाम्पल दे रखा है, परमार डेंसिटी का एग्जाम्पल दे रखा है, चालुक्य का दे रखा है, यादव का दे रखा है, मौर्य डेंसिटी का दे रखा है। ये एसएसटी से रिलेटेड डेंसिटी है। जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपन को ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। फिर आ जाती है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि ताजमहल। ताजमहल ने तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, आपके क्लास के अंदर कई बार टीचर से भी नाम सुना होगा कि ये अपने आप में एक ऐसा यूनिक प्लेस है जिसके पहले भी अपन को क्या यूज़ करना है, द आर्टिकल। रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, इनके जामा मस्जिद है, इनसे पहले भी अपन को क्या आर्टिकल यूज़ करना है, द आर्टिकल यूज करना है। चलिए नेक्स्ट यूज आ जाता है द का, कि द का प्रयोग वैसे एक वचन जातिवाचक संज्ञा यानी कि हमें नाउन के लिए यूज करना है, सिंगुलर के लिए करना है, और जो हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं उसकी बात की जा रही है तो उसके लिए भी द का यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिया हुआ है गाय एक जानवर है, तो यहाँ पे हमें काउ वर्ड से पहले क्या लगा देना है, द वर्ड लगा देना है। तो द काउ इज, फिर ब्लैंक अगर आ जाता है एनिमल से पहले, तो एनिमल को जैसे ही हम पढ़ के देखते हैं तो ए लेटर आता है, और ए लेटर आने की वजह से वह बन गया हिंदी का स्वर, और हिंदी का स्वर बनने की वजह से हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे एन लेटर लगा देना है और एन आर्टिकल लग जाएगा। तो इस तरीके से हम आर्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रखा है जैसे कि कुत्ता उपयोगी होता है, तो डॉग से पहले क्या लग जाएगा, द आर्टिकल लग जाएगा, तो द डॉग इज यूजफुल। इस तरीके से आर्टिकल द का यूज अपन को करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री फॉर एन एडजेक्टिव के साथ में भी द का यूज करना होता है। यानी जब भी हमें डिग्री पढ़नी होती है, एडजेक्टिव के टॉपिक में हमने डिग्री के बारे में डिस्कशन किया था, वहाँ हमने बताए थे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द डिग्री, फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव एंड सेकंड इज़ द कंपैरेटिव एंड थर्ड इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री फॉर द आर्टिकल यूज ऑफ द। तो सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज है वो आर्टिकल द के लिए किया जाता है। तो जब भी आपको आर्टिकल द यूज करना हो तो इसके लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में वर्ड द एडजेक्टिव देख लेना है अपन को, उसके अकॉर्डिंग द आर्टिकल को यूज कर लेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। अब आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है हमारे पास में, जैसे कि क्रमवाचक संख्यावाचक के साथ। क्रमवाचक संख्या के साथ में मीन्स यहाँ पर सीरीज ऑफ द नंबर, दैट इज़ द कोड ऑफ द नंबर्स। तो इसके लिए भी हमें क्या है, नंबर्स जब दिए हुए हो तो उसके लिए भी हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है।
नेक्स्ट रूल में चलते हैं। नेक्स्ट रूल के अंदर हमें यहाँ पे दिखा रखा है कि उन देशों के नाम, उन कंट्रीज़ के नेम के साथ में भी द यूज करना होता है जिनके नेम में फॉर एग्जांपल किंगडम, यूनाइटेड, रिपब्लिक, लाइक दैट वर्ड इज़ द बिगनिंग विद द लेटर, दैट टाइम वी यूज ऑफ द आर्टिकल। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द नीदरलैंड, द फिलीपींस, इस तरीके से हमें इनका द का यूज करना होता है। अब नेक्स्ट रूल आ जाता है रिवर के लिए, यानी कैनाल के लिए, नदियों के लिए भी अपन को द आर्टिकल का यूज करना है। इस प्रकार से रिवर है उसके अकॉर्डिंग हमें जो बड़ी नदी नहरों के नाम आ जाते हैं उनके साथ में भी द आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जांपल द गंगा है, द नील है, ब्रह्मपुत्र है, इंडियन ओशियन है। इन सभी एग्जाम्पल के पहले अपन को जब भी ब्लैंक दिखाई देगा तो अपन को कौन सा आर्टिकल यूज करना है, द आर्टिकल का यूज कर लेना है। अब एक बहुत बढ़िया रूल दे रखा है, परिवारों के नाम के साथ में भी द का यूज किया जाता है। परिवार का मतलब क्या है, यहाँ पे डेंसिटी से अभी हमने डिस्कस किया था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में आप लोग एसएसटी के चैप्टर में पढ़ते हो, वहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेंसिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल द गुप्ताज, शक, कुनाज, रानाज, महताज, लाइक दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कास्ट रीजन। तो सो यूज ऑफ द आर्टिकल द, तो इस तरीके से आर्टिकल द का हमें उसमें भी यूज करना होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल द अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इस आर्टिकल को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है मोस्टली। कई ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जहाँ पे अपन को आर्टिकल यूज भी नहीं करना होता है, उसके बारे में भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए एक रूल और है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है ऑल और बोथ के बाद में भी हमें द लगाना होता है। द होल और सेम पहले हम द लगाते हैं, जैसे ऑल द बॉयज़, बोथ द गर्ल्स, द होल क्लासेज, द स्मॉल बॉल, एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमें द आर्टिकल को यूज करना होता है। ऑल या फिर बोथ वर्ड जब भी आ जाते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो कलेक्टिव नाउन के रूप में शो किया हुआ है, तब भी आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। आई होप सो दैट अभी तक के आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। आपको फिर भी लगता है कि किसी प्रकार से आप इसका और ज़्यादा डीप नॉलेज चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए। अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर हो जाएगा आपके सामने आपके डीप नॉलेज और यूनिक लेवल का वीडियो। तो आर्टिकल ए, एन और द, हमने तीनों तरीके के आर्टिकल हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तीनों आर्टिकल के यूजेज हमने पढ़ लिए हैं। डिफरेंट लेक्चर के अंदर हमने इनको डिस्कस किया है। आपको अगर लगता है कि किसी कारणवश आपका कोई डे है वो मिस हो गया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस डे को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बेसिक लेवल से कंसेप्ट लेवल है वो लेके एडवांस लेवल तक जाया जा सके। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल को भी यूज करना है। एक सबसे ज़्यादा मोस्टली जो कॉमन आर्टिकल द का यूज किया जाता है वो एक रूल और मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियन वी आर लिविंग इन आवर सोशल नेटवर्क। हमारे समाज में डिफरेंट टाइप के समाज भी रहता है, उनके लिए भी हमें उन धर्मों के नाम से भी पहले या फिर उन धर्मों के रिलीजियन की जो भी बुक्स है उनके नेम के पहले भी अपन को आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे मान लो अपनी गीता है, कुरान है, ये एक धार्मिक ग्रंथ हो गया, तो रिलीजियन बुक्स जो दी हुई है उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करना है। और इसी प्रकार कोई रिलीजियन दिया हुआ है, धर्म दिया हुआ है, धर्म का नाम दिया हुआ है, तब भी आपको क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। महान व्यक्ति जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाई किए हैं, डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ द पीपल इन आवर कंट्रीज, तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाई किया है, त्याग किया है, बलिदान किया है। उनके नाम के बाद में भी अपन को जब भी अगर ब्लैंक मिलता है तो उनके नेम से जस्ट बिफोर अपन को आर्टिकल द को यूज करना है। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल का ये चैप्टर क्लियर हो गया है। आप इस आर्टिकल के चैप्टर को एक बार और ध्यान से दोनों चैप्टर को कनेक्ट करके देखिएगा, और फिर भी आपको कोई लगता है इशू तो आप कमेंट कीजिए और फिर उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं वेयर नोट टू यूज आर्टिकल द का अपन कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक में जहाँ पर हमें द यूज नहीं करना होता, तो वह चीज़ें भी अपन को ध्यान रखनी होती है क्योंकि हमारी मिस्टेक वहाँ पर भी हो सकती है। तो क्या ऐसे रूल हैं उसको भी अपन देख लेते हैं। देखो ग्रामर के अंदर ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं
जिसकी वजह से क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल में लिखा हुआ है किसी भी बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कोई भी अगर आपको ओनली ऑन बीमारी शो करनी है, कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से मर गया है और वह बीमारी का नाम लिखा हुआ आ गया है फिल इन द ब्लैंक से पहले, तो आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी भाषा यानी कि लैंग्वेज, अब देर आर वेरियस टाइप ऑफ द लैंग्वेज इन आवर कंट्री, डिफरेंट पीपल्स आर स्पोक इन द होल वर्ल्ड इन होल टाइम। पूरे दिन भर में लोग पता नहीं कितने टाइप की आप लैंग्वेज बोलते हुए सुनते होंगे। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। अपने रीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, अपनी रिलीजियन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि उनकी एरिया की लैंग्वेज भी हो सकती है। तो कोई भी ब्लैंक आपको दिया हुआ मिले और ब्लैंक के जस्ट बाद में किसी भी लैंग्वेज का नेम लिखा हुआ आ जाए, तो उस लैंग्वेज से जस्ट बिफोर आपको आर्टिकल द को यूज नहीं करना है। क्योंकि अपन ने अभी क्या है कि विशेष नियम पढ़े, स्पेशल यूनिक चीज़ें देखी कि उनके लिए अपन को आर्टिकल द का यूज करना है। अब यूनिक है लैंग्वेज भी, रिलीजियन भी, एरिया भी, बट अपन को फिर भी लैंग्वेज से बिफोर क्या यूज नहीं करना है, आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो अब ये आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं होएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने लेक्चर को किया होगा एंजॉय और सीखी होगी कुछ नई नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें, और रियल में आपको लगा होगा कि आज का लेक्चर तो वास्तव में बहुत शानदार लेक्चर था। और वह चीज़ें पढ़ी थी हमने जो हमारे कहीं ना कहीं चैप्टर में, ग्रामर में, क्लास के अंदर या हमारे डे टू लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती ही रहती है, और इनका यूज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। बट क्लास के अंदर हो सकता है कि हम हेजिटेशन की वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों को टीचर से क्वेश्चन में नहीं पूछ पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कंसेप्ट छूट गए थे। बट प्लेटफॉर्म की वजह से आज आपका वो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के यूनिक लेक्चर आपके लिए अपना स्कूल ऐप प्लेटफॉर्म पे हमेशा आते रहते हैं। तो आप बने रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में। मिलते हैं एक नए लेक्चर, न्यू इन्फॉर्मेशन और नए जोश और नए उमंग के साथ में। तो सबको सब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।